ना थंबनेल पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। भारत के करीब दो देशों के बीच में जंग शुरू हो चुकी है। ऑफिशियली जंग मोस्ट प्रोबेबली ये डिक्लेयर कर ही देंगे जिस तरीके से एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे हैं। थाईलैंड और कैम्बोडिया दे आर अटैकिंग ईच अदर राइट नाउ। पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है। रिसेंटली यूएसए के अप्रूवल के बाद थाईलैंड ने कैम्बोडिया को F-16 फाइटर जेट से भी हिट करना स्टार्ट कर दिया है। कई फुटेजेस सामने आई हैं, रॉकेट बरसाए जा रहे हैं, कई सिविलियंस मारे जा रहे हैं। दोनों कंट्री सडनली एक दूसरे के अगेंस्ट अग्रेसिव हो चुकी है नाउ। अब एज इंडियन हमारी जो न्यूज़ आउटलेट है, हमारे जो आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश किए जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं एक प्राचीन हिंदू मंदिर के कॉम्प्लेक्स पर। कई प्राचीन मंदिर हैं यहाँ पर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। जो ये इलाका है ये डिस्प्यूटेड है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से ना हम इस बात को लेकर काफ़ी रुचि रख रहे हैं कि जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ पर प्राचीन हिंदू मंदिर हैं, 1000 साल पुराने हिंदू मंदिर। मगर साथ ही साथ देखिए एक रियलिटी ये भी है कि आज के समय जो ये हो रहा है ये प्रॉक्सी वॉर चल रही है। थाईलैंड को बैक करता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आपने नोटिस किया होगा वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, यूएसए के अप्रूवल के बाद थाईलैंड ने F-16 फाइटर जेट यूज करने स्टार्ट कर दिए हैं कैम्बोडिया के अगेंस्ट। दूसरी तरफ कैम्बोडिया अगर मैं कंपेयर करूं दोनों कंट्री को, कैम्बोडिया बहुत कमज़ोर है थाईलैंड के सामने, मगर कैम्बोडिया को बड़ा सपोर्ट मिलता है चाइना का। चाइना और पाकिस्तान दोनों ने कैम्बोडिया की मिलिट्री को काफ़ी हद तक प्रिपेयर करने की कोशिश करी है। और चाइना का गेम प्लान ये है कि कैम्बोडिया वियतनाम और थाईलैंड दोनों के बीच में एक प्रो चाइना कंट्री बनकर उभरेगा। मगर सडनली हम देख रहे हैं प्रो यूएस थाईलैंड ने अटैक्स करने स्टार्ट कर दिए कैम्बोडिया पर मिलिट्रीली। ना ये सब कुछ इशू शुरू कहाँ से हुआ, दोनों कंट्री को कंपेयर करें तो दोनों कंट्री की मिलिट्री कहाँ खड़ी होती है ये जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आप में से कई लोगों को दोनों देशों के बारे में शायद ज़्यादा जानकारी होगी भी नहीं, और आपको शायद कभी उम्मीद भी नहीं होगी कि ये दोनों देश जहाँ पर मेजॉरिटी रिलीजन बुद्धिज़्म है, ये दोनों कंट्री आपस में वॉर की तरफ चली जाएंगी ना। अगर हम थाईलैंड और कंबोडिया को मैप में देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये एशिया का मैप है, ये हमारा प्यारा भारत, और भारत के ईस्ट में आपको ये दो देश दिख जाएंगे, थाईलैंड और कंबोडिया। दूर से ही आप अगर देखोगे ना, थाईलैंड बहुत बड़ा देश है कंपेयर टू कंबोडिया। थाईलैंड की आबादी 7 करोड़ 20 लाख के आसपास है, जबकि कंबोडिया की आबादी 2 करोड़ भी नहीं है, 1 करोड़ 70-80 लाख के आसपास आबादी है कंबोडिया की। इंटरेस्टिंग बात देखिए, दोनों कंट्रीज़ में 90% से ऊपर आबादी फॉलो करती है बुद्धिस्ट रिलीजन। अगर एक्चुअल रिलीजन आपको देखना है कंबोडिया और थाईलैंड में तो फोकस करना जीडीपी में, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। मुझे इसलिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत अजीब लग रहा है कि कंबोडिया को मार खाने का यहाँ पे शौक चढ़ा हुआ है, क्योंकि रिसेंटली इन लोगों ने पाकिस्तान से काफ़ी ट्रेनिंग भी ली है अपनी मिलिट्री के लिए। जी हाँ, लिटरली साल 2021 में पाकिस्तानी मिलिट्री ने ऑफर किया था कंबोडिया मिलिट्री को ये लोग ट्रेनिंग देंगे कंबोडिया को। ये ऑब्वियसली बात है, आप लोग समझते हैं चाइना सेंस इस देश को बैक कर रहा है, पाकिस्तान भी इसके सपोर्ट में आ गया। वैसे एक बात नोट करना, चाइना पाकिस्तान की पार्टनरशिप कितने मल्टी लेवल पे आपको दिख रही है आज के समय। कई थर्ड कंट्री भी हैं जिनको चाइना सपोर्ट करता है, वहाँ पर पाकिस्तान भी पहुँच जाता है सपोर्ट करने के लिए। मगर सपोर्ट क्या करेगा जब इकॉनमी में इतना बड़ा डिफरेंस होगा। थाईलैंड की इकॉनमी अगर आप देखो नॉर्मल जीडीपी के हिसाब से $517 बिलियन है, एक ह्यूमंगस इकॉनमी। थाईलैंड की इकॉनमी बाय द वे पाकिस्तान से भी बड़ी है साइज में। कंबोडिया की इकॉनमी सिर्फ $33 बिलियन। डिफेंस बजट की अगर मैं बात करूं, थाईलैंड का डिफेंस बजट $6 बिलियन, कंबोडिया का $600 बिलियन। कम भाषा में आप यहाँ पे ये समझिए कंबोडिया थाईलैंड का कहीं से भी कोई मैच नहीं है। थाईलैंड एक कई गुना ज़्यादा ताकतवर देश है मिलिट्रीली इकॉनमी के हिसाब से, और साथ ही साथ यूएस का भी उसको काफ़ी ओपन सपोर्ट है। अब यहाँ पे आप पूछोगे चलो ठीक है, ये तो कंट्री की प्रोफाइल पता लग गई, अब डिस्प्यूट किस बारे में है। देखिए डिस्प्यूट दोनों देशों के बीच में ना 100 साल से भी पुराना है, और डिस्प्यूट है एक मंदिर को लेकर, एक प्राचीन शिव मंदिर। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो पूरा इलाका है ना, यहाँ पे एक टेम्पल दिख जाएगा, प्रिया वेर ये टेम्पल। अगर मैं और जूमिंग करूँ ना, आप इस मैजेस्टिक टेम्पल को और प्रॉपर्ली देख पाएंगे। ये आप देख पा रहे हो, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे मैंने आपको बताया दोनों देश बुद्धिस्ट हैं, मगर इस टेम्पल को लेकर, इस मंदिर को लेकर दोनों कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा
एक ऑब्सेसिव उनका नेचर है कि ये टेंपल हमारी हिस्ट्री का पार्ट है। 1000 साल पुराना टेंपल है। बताया जाता है इसकी कंस्ट्रक्शन में कई इंडियन का भी योगदान था। कई किताबें लिखी जा चुकी हैं इस टेंपल के बारे में, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ये मामला चला गया था कि बताइए ये टेंपल किस देश को बिलोंग करता है, कंबोडिया को या फिर थाईलैंड को। दोनों कंट्रीज़ ने कई दशकों तक एक दूसरे के अगेंस्ट मुकदमे लड़े, कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी हो गई। कई बार ये भी होता था कि थाईलैंड अपने को सोल्जर इस मंदिर के आसपास डिप्लॉय कर देता था, वो कैंप बना लेते थे। कंबोडिया कहता था ये इलाका हमारा है। तो एरिया ओवरऑल आप देखो ना काफ़ी छोटा है। कोई यहाँ पर गोल्ड नहीं है, सिल्वर नहीं है, यूरेनियम नहीं है, मगर ये मंदिर आप कह लीजिए हिस्ट्री का एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि दोनों देश हमेशा इस टेंपल की पोजीशन को लेकर आप किसी भी थाईलैंड या कैम्बोडिया के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, नॉलेजेबल व्यक्ति। बाकी आप देखो जिसको कुछ ना पता, वो भी इंडिया में रह रहा हो, उसको भी कुछ ना पता हो कि भैया क्या हो रहा है, वो अपना मस्त है। मगर जो नॉलेजेबल लोग हैं, उन जिनको इंटरेस्ट है अपनी कंट्री के अफेयर्स के बारे में, वो खुलकर कहेंगे कि दिस टेम्पल बिलोंग टू अस। वो हो यहाँ पे क्या रहा है जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, जैसे जैसे चाइना आर्म कर रहा है कंबोडिया को, थाईलैंड जो प्रो यूएस कंट्री है, यहाँ पर सरकार के कान खड़े हो गए हैं कि चाइना किस हद तक इंटरवेंशन कर रहा है कंबोडिया में। बीबीसी का आर्टिकल पब्लिश हुआ था साल 2024 में। क्वेश्चन था कि क्या चाइना ने चुपचाप एक परमानेंट मिलिट्री बेस बना दिया है कंबोडिया में। अगर ये सच है, अगर चाइना ने ऐसा कर दिया, क्योंकि वैसे मैं आपको बताऊं चाइना ने वैसे रिसेंटली एक ओवरसीज़ बेस ओपन किया है कंबोडिया में ना। चाइना कहता है ये लॉजिस्टिक ट्रेनिंग के लिए वगैरह, मगर आई डोंट ट्रस्ट चाइना। वो लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। कोविड के भी टाइम में भी काफ़ी झूठ बोला था, इस टाइम भी मैं बोलूँगा कि यूएसए के यहाँ पे कंसर्न्स हैं, बिल्कुल लेजिटिमेट हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए काफ़ी बार कंसर्न शो कर चुका है कि चाइना की इन्वॉल्वमेंट लगातार कंबोडिया में बढ़ती जा रही है, और इससे देखिए कंबोडिया की सॉवरेनिटी एंडेंजर हो रही है। कंबोडिया बेसिकली एक इंडिपेंडेंट देश रहा ही नहीं है, ये चाइना की छोटी सी कॉलोनी बनकर रह गया है। तो अब यहाँ पे आप सरप्राइज नहीं होंगे कि सडनली ये मिलिट्री टेंशन ये क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। कई दशकों से ये डिस्प्यूटेड एरिया रहा है, सडनली उसके लेकर कॉन्फ्लिक्ट क्यों स्टार्ट हुई। वैसे आप मुझसे पूछिए कि टाइमलाइन बताओ कि रिसेंटली कि कब किसका सोल्जर मरा, तब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई। वो मैं वैसे आपको ये बता दूं, जो ये डिस्प्यूटेड एरिया है, मैंने मंदिर के आसपास का वो मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर बताया जा रहा है थाईलैंड और कंबोडिया के सोल्जर्स बढ़ गए। फिर एक कैम्बोडियन सोल्जर मारा गया, उसके बाद कैम्बोडिया ने फायरिंग स्टार्ट कर दी ऑन थाईलैंड, और फिर थाईलैंड ने उसके रिस्पॉन्स में, जैसे मैंने आपको बताया, यूएस की परमिशन के बाद F-16 फाइटर जेट से कैम्बोडियन पोजीशन को बॉम्ब करना स्टार्ट कर दिया। अब तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि 13 सिविलियन मारे जा चुके हैं, एक थाई सोल्जर मारा जा चुका है। कैम्बोडिया ने भी क्लेम किया कि इनका एक सोल्जर मारा गया है, और कैम्बोडिया कह रहा है थाईलैंड यहाँ पे अग्रेसन कर रहा है। दोनों कंट्री ने अभी के लिए बॉर्डर बिल्कुल सील कर दिए हैं। जो अम्बेडकर हैं इनको वापस बुला लिया, और अब दुनिया सिर्फ ये वेट कर रही है कि क्या फॉर्मर डिक्लेरेशन और वॉर यहाँ पर हो सकती है या नहीं हो सकती। यूएस कितना वेट करेगा। ऑनेस्टली आप मुझसे पूछें, ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है। आप अगर मेरा इवैल्यूएशन देखें, बिल्कुल कंबोडिया डेथ ट्रैप में फंस चुका है। इनकी इकॉनमी कभी कुछ थी नहीं। यूनी वीडियो में मैं ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, आप कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों को। कंबोडिया को हमेशा से पता था कि इनको काफ़ी हद तक चाइना की एक वैसल स्टेट बनना होगा, तब ये सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो ये थाईलैंड से बहुत ज़्यादा पीछे रह गए थे। अब क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि यूएस किस हद तक चाइना का टेक ओवर बर्दाश्त करेगा ऑफ कंबोडिया। एक टाइम पे आकर आई एम प्रीटी श्योर एक बड़ी वॉर यहाँ पे होनी है, उसमें मैं सरप्राइज नहीं हूँगा। थाईलैंड की मिलिट्री कंबोडिया का जो पूरा कोस्टल एरिया है और जो साथ में जो मंदिर का एरिया है वो थाईलैंड का पार्ट बना ले, इट इज़ बाउंड टू हैपन। बट क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि जब कंबोडिया बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फेस कर रहा होगा, तो क्या चाइना अपनी मिलिट्री कंबोडिया की रक्षा करने के लिए भेजेगा या नहीं भेजेगा। ये एक प्रॉक्सी वॉर है, ये यूएस और चाइना के बीच में एक प्रॉक्सी वॉर है। जो भी ये प्रॉक्सी वॉर जीतेगा, साउथ ईस्ट एशिया में उस देश का दबदबा आने वाले कई दशकों तक देखने को मिलेगा। कुछ अपडेट आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। इसी के साथ ये वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेजर द गॉड वॉच ओवर यू।